चोर कभी साध का साथ नहीं दे सकता है जब तक कि विचार में परिवर्तन न हो जाए। मतलब कोई भी चोर या दलाल शरीफ लोगों का कभी साथ नहीं दे सकता है जब तक कि उसके विचार परिवर्तन न हो जाए। इसलिए मनुष्य में विचार परिवर्तन आज होने की बहुत ज़रूरी है। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़, सभी संतों गुरुओं को सशत नमन करते हुए देश दुनिया के सभी वर्ग के, सभी समूह के, सभी संगठनों के बुद्धिजीवी प्रबुद्धजनों को, सम्मानित दोस्तों को, सम्मानित महिलाओं को भी दिल से नमन बंदन है। बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, आज का भी वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, जो यह बिल्कुल ज़मीनी स्तर की बातें हैं, बुनियादी बातें हैं, ज़मीन की बातें हैं। जिन चीज़ों से हम लोग जब तक वंचित रहेंगे, छोटी छोटी बातों से भी, तब तक हम लोग गंभीर विषयों के बारे में समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज मैं बार बार कहता हूँ कि मनुवादी तंत्र हर घरों में, हर जगहों पर, हर क्षेत्रों में हावी हो चुकी है। दोस्तों, आप लोग कहावत सुने होंगे जो अक्सर देहातों, जैसे हम लोग जैसे देहात में जंगल किनारे रहने वाले हुआ करते हैं, और 100 साल के लगभग बुजुर्गों ने इस कहावत को आज भी कहा करते हैं। जिनके द्वारा कही हुई कहावत को हम लोग भी कहते रहते हैं, इसका उपयोग करते हैं। कहावत कहा जाता था और कहा जाता भी है कि एक फटी पत्ती भी काम आ सकती है। इसका मतलब है, बुजुर्गों का कहना है कि किसी से भी कोई बगावत ना हो, शायद हो सके कि वह कोई भी व्यक्ति या वह बगावत जिससे किए वो आपके लिए कभी काम आ सकता है। ये बिल्कुल हमने 35-40 साल पहले अपने आंखों देखा हाल, अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ दोस्तों, कि ये बात लगभग लागू होती थी। जिस समय आज की तुलना में अधिकतर लोगों में करुणा, दया, प्रेम, न्याय की भावनाएं होती थी, लेकिन आज वर्तमान समय में जस्ट उसके विपरीत होते जा रहे हैं। अर्थात आज अधिकतर लोग करुणा, दया, न्यायहीन लोग मिल रहे हैं, होते हैं। और ऐसी बातें, ऐसी विचारधारा, ऐसी चीज़ें आज देहातों में भी, जो गांव देहात में, जंगलों में भी हम लोग रहा करते हैं, वहाँ भी आज ये विचारधारा प्रभावित हो चुकी है। दोस्तों, इस कहावत का मतलब अच्छी तरह से हम सभी को समझना होगा। जब 100 साल पहले की बात है, लेकिन जो 35-40 साल जो हमने अनुभव किया, जो अधिकतर गरीब घराने में, गरीब लाचार घराने में अल्युमिनियम, लोहा के बर्तन, यानी भोजन बनाने के संबंधित भी बर्तन नहीं हुआ करती थी।
और वह जंगल के पेड़ पौधे जो बड़ी पत्तियां जो होती थी, उस पत्तियों को छीलकर पत्तल दोने आदि बनाया जाता था, और दोना में भी वो पानी तक भी पिया जाता था। घड़े की बर्तन में खाना वगैरह बनाई जाती थी, यानी भोजन सारी सामग्रियां बनाया जाता था। तो जिस समय जब पेड़ पौधे से जब पत्तियां छोड़ देती थीं, उस समय जो मोटे जो पेड़ होते थे, तो उनके निचले भाग में कहीं कहीं झाड़ में पुराने पत्ती फटी बच जाती थी। तो बर्तन नहीं होने की वजह से पत्तल वगैरह में खाया जाता था, पत्तियां सील करके। तो उस स्थिति में उस पत्ती का भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज वर्तमान युग में, वर्तमान भारत में, वर्तमान समय में, पूरे देश दुनिया में आज विज्ञान, आधुनिक विज्ञान जो है, प्रगति के प्रतिफल में ही आज हम लोग सारे संसाधनों का जो है प्रेजेंटी में आज हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, और लोग बढ़ भी रहे हैं। मगर समस्या वहीं की वहीं रह गई है कि आज तक भी इंसान और इंसानियत दोनों कुचले जा रहे हैं। अधिकतर पहले इंसानियत लोगों की जनसंख्या होती थी, जो ये मेरी अनुभव है 35-40 साल पहले। मैं बचपन से, चूँकि मैं सत रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से अनुभव हमने किया है, वो हमें आज तक याद है, और आज तक भी मैं उस चीज़ को झेल रहा हूँ। तो उस दिन इंसानियत और इंसानों की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, कहना चाहिए। षड्यंत्र तो सदियों से आ रही है, लेकिन आज वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे जो चोर दलाल, हराम के खाने वाले, धोखा देने वाले, यानी मनोवादी तंत्र में जितने भी हिंसा और विषमता जो कृत्य किया जाता है, वैसे गुण उनमें समाहित अधिकतर लोगों में आज देखने को मिल रही है। दोस्तों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हम भी और हमारे जैसे और लोग भी काफ़ी दिनों से मिला जुला करके चलने की, जैसे लोग कहते हैं कि सबसे मिला जुला करके चलना चाहिए, और चलना भी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जो जिस तरह से जो हिंसक विचारधारा के जो लोग होते हैं, जो छल कपट यानी दलाल चोर विचारधारा के जो होते हैं, वो आपको कभी भी इंसान का और इंसानियत का भलाई नहीं कर सकते हैं। इसी चीज़ को देखते देखते आज तक इंसान लोग उसी आशा उम्मीद के साथ जीवन जीते रह गए और जीते आ रहे हैं। दोस्तों, मैं एक हमारी बचपन का जो अनुभव है, जो झेलते आ रहा हूँ, इसलिए इस नाते मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी चोर दलाल के चक्कर में ना पड़े कि आपका कभी वो भलाई करेंगे। वो जीवन में आपको नहीं करेंगे, जहाँ तक आपको शोषण करते रहेंगे। आप चाहे उसके तालमेल में रहिए तो भी वो शोषण करेगा, या तो आप उससे अलग रहिए, अपना जीवन जिंदगी जैसा भी बनता है जिए, तो भी आपको शोषण करते रहेगा। तालमेल रहने के बाद आपका भी गिनती उसी चोर दलालों में होगी। इससे भला है कि आप अपना जिंदगी जीने के लिए खुद से तत्पर रहिए। शोषण तो होगा ही। जब तक कि इंसानों की जनसंख्या नहीं होगी, तब तक चोर दलालों की जनसंख्या बढ़ती रहेगी और रहेगी। तब तक इंसान और इंसानियत को कुचला जाना निश्चिंत है। इसलिए दोस्तों,
जानते हुए कि चोर दलाल कभी साध का नहीं हो सकता, शरीफ लोगों को नहीं हो सकता, तो फालतू उम्मीद करके उनकी जनसंख्या बढ़ाने का कोशिश ना करें। इसीलिए जो है आज चोर दलालों की मनोबल और बढ़ चुकी है। इसलिए मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि हमारे अनुभव में यदि कहीं भी कमी लग रही होगी तो आप लोग और भी आजमाइश कर लीजिए। जो आपको कभी भी चोर दलाल शायद आपको लगता है कि बच गया है कुछ, तो आजमाइश कर लीजिए कि आपको साथ कभी देगा। जीवन में चोर दलाल कभी शरीफ का होता ही नहीं है, ना तो होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों। इसलिए हम आज की इस कहावत के माध्यम से और इसका हकीकत कहावत आज 100 साल पहले जो लागू होती थी, 100 साल के लोगों ने ऐसा कहते थे, वो ठीक कहते थे। और रियली बातें हैं कि किसी भी व्यक्ति से कोई बगावत नहीं करना चाहिए, चाहे वो चोर हो चाहे दलाल हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन चोर दलालों का भी छूट देना ये समाज में अपराध बढ़ाने की एक प्रवृत्ति है। जब तक रहेगी तब तक इंसान और इंसानियत कुचलते जाएंगे। इसलिए चोर दलालों पर भी सख्त कार्रवाई और समय के अनुसार से उसके ऊपर नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोगों का बहिष्कार बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की दुनिया में, आज के समय में जस्ट उल्टा हो रहा है। इंसानों की जनसंख्या कम है, इसलिए इंसानों का ही बहिष्कृत किया जा रहा है हर क्षेत्रों में। यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं, अन्य योजनाओं से भी उन्हें वंचित किया जाता है। दोस्तों, ये बातें बिल्कुल सटीक है। यदि हमारी बात लगता है कि गलत है तो हर गांव से इसका सर्वे कराया जाना चाहिए कि इंसान और इंसानियत की दुर्दशा क्या है और हैवानों की जनसंख्या में वृद्धि है या नहीं है। ये सर्वे जिस दिन हो जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि मेरी बातें सही है या गलत है। दोस्तों, आज का वीडियो में इस विषय पर यही कहना चाहता हूँ। और जो पार्ट 3 जो कली और माली की कहानी, जो पार्ट 3 में जो कही जाने वाली है वो अगले नेक्स्ट डे में रखने का प्रयास करूंगा। जानकारी के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि वह भाग जब तक मैं उस पर पूर्ण रूप से अपना विचार व्यक्त नहीं कर पाऊंगा तब तक वह पाठ चलती रहेगी। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय मानव समाज, जय समझ समाज।